मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नशे के खिलाफ चल रही जंग में भोपाल पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। मेरे पीछे ये जो आप गोदाम देख रहे हैं, इसी गोदाम से भोपाल पुलिस ने तकरीबन 60 लाख रुपए का ऐसा माल बरामद किया है, जिसके जरिए 300 से 350 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग, जिसे आम भाषा में म्याऊ म्याऊ कहा जाता है, एक्टेसी कहा जाता है, वो जब्त की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो गोदाम है, इसको इस वक्त सील कर दिया गया है। बाकायदा सील करने के बाद सील करने से पहले यहाँ पर तकरीबन 60 किलो ऐसा रॉ मटेरियल जो है वो निकाला गया है, जिसके जरिए एमडी करके जो ड्रग था वो बनता था। दरअसल बीते दिनों जो गुजरात एटीएसटी और दिल्ली एनसीबी ऑपरेशन, उसकी टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस जगह जहां गोदाम है उससे तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 1814 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग और उसे बनाने का जो है सामान जो है जब्त किया था। उस दौरान 2 अपराधियों को भी गुजरात एटीएस ने पकड़ा था। अमित चतुर्वेदी जो भोपाल का था और सान्याल जो आर्थर रोड जेल में बंद रहने के बाद 2021 में छूटा था। ये दोनों जो है जो ड्रग पैडलर्स थे, ये वहां पर ड्रग बनाते थे। इसके बाद गुजरात पुलिस उनको ले गई, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी की। पता चला कि अमित जो चतुर्वेदी है वो उसने ये जगह किराए पर ली थी। इस किराए की जगह पर उसने बाकायदा 60 लाख रुपए का ऐसा सामान, कच्चा माल, रॉ मटेरियल लिया था, जिसका इस्तेमाल वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में करता था। और ये अगर आपको मैं अपने राइट हैंड साइड पर दिखाऊंगा, कटारा हिल्स करके जगह है। इसी कटारा हिल्स में बाकायदा घर लिया गया था, एक घर जिसको जो हरीश आंजना करके जो तीसरा आरोपी है मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जिसे अरेस्ट किया गया, वो सान्याल और तमाम वो लोग जो बने हुए ड्रग को पूरे इंडिया में अक्रॉस द स्टेट बेचा करते थे। ये जो इस गोदाम से, जहां पर आप अभी देख रहे हैं, सील कर दिया गया है, 60 किलो जो रॉ मटेरियल जब्त किया गया है, उसमें से 1600 लीटर एसीटोन है, 1000 लीटर टॉल्विन है, 100 लीटर HCl है, 200 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट पाउडर है और 240 लीटर सॉल्वेंट है, 40 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट समेत तमाम वो चीज़ें हैं जो एमडी जिसे एक्टेसी भी कहते हैं, उसे बनाने के काम में आती है। माना जा रहा है जो इसका पूरा मास्टरमाइंड है, जिसने ये गुजरात एटीएस द्वारा किए गए ऑपरेशन की सबसे बड़ी कार्रवाई जो अब तक की है, जो भोपाल में पकड़ाई, वो सान्याल है, जो 5 साल एनडीपीएस एक्ट के तहत बंद हो चुका था, आर्थर रोड जेल में था। उसे इन केमिकल कंपाउंड्स की जानकारी थी और जानकारी थी कि कैसे रॉ मटेरियल केमिकल्स के साथ एमडी ड्रग बनाया जा सकता है, जिसकी 1 किलो की कीमत 40 लाख से ज़्यादा कही जाती है। भोपाल में सेंटर में अमित चतुर्वेदी के जरिए उसने ऐसा ही न केवल गोदाम ढूंढा, बल्कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री ढूंढी, जहाँ पर सान्याल और अमित चतुर्वेदी मिलकर तमाम रॉ मटेरियल के जरिए जो बेहद खतरनाक युवाओं को बर्बाद करने वाला नशा है, एमडी बनाते थे, जिसे एक्टेसी भी कहा जाता है, और पूरे स्टेट में सप्लाई करते थे। मध्य प्रदेश पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से ये पूरा नेक्सस ये सामने आया है। 60 किलोग्राम के जरिए कैसे 350 जो 60 लाख की कीमत के रॉ मटेरियल के चलते कैसे 350 करोड़ रुपए का जो नशे का जो सामान है वो बनाया जा सकता था और कैसे देश भर में फैलाया जा सकता था। पुलिस ने इस पूरे रैकेट को बस्ट कर दिया है और पुलिस अब तमाम इनके जरिए सूत्रों की तलाशी कर रही है कि दरअसल ये रॉ मटेरियल किस काम के लिए लिया जा रहा था, कैसे वो ड्रग बनाकर किन किन हिस्सों में मध्य प्रदेश के अलावा नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ से लेके तमाम हिस्सों में भेजे जा रहे थे। अब ये पूरी तरीके से सील है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और नशे के ऐसे कारोबारियों और कारोबार के खिलाफ एक बड़ा जो रैकेट है उसे बस्ट करने की तैयारी में भी दिखाई दे रही है। राजधानी भोपाल की पुलिस को नशे से चल रही जंग में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और इसका श्रेय जाता है भोपाल के जो कमिश्नर हैं हरिनारायण चारी जी। उनसे बात करते हैं। सर, ड्रग के खिलाफ बड़ी जंग थी, लगातार इस तरीके की बातें आ रही थी, ड्रग्स इस तरीके से आ रहे हैं, बड़ा नेक्सस जो है आप लोगों ने क्रैक किया है, पूरा बताइए। ड्रग्स के खिलाफ पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई करती रही है। अगर हम देखेंगे तो पिछले 7 महीनों में पुलिस ने लगभग 13 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े हैं।
पुलिस में लगातार अलग अलग टीमें, हम लोगों ने ऑपरेशन अंकुश भी इसमें भोपाल में चलाया गया है, जिसमें खास तौर पे 55 आरोपियों को खिलाफ लगभग 13 करोड़ रुपए की ड्रग्स की कार्रवाई की गई है। अभी जो कल की पकड़ी गई है उसमें समान तौर पर सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के जो सामग्री है उसमें मिली है। ये सिंथेटिक ड्रग्स की जो सामग्री, हम जानते हैं कि सिंथेटिक ड्रग्स को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कई कारणों से रहता है। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में समान तौर पे मिलते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में समान तौर पे पुलिस रेगुलर चेक नहीं करती है। दूसरा इसमें इशू रहता है कि जो इसमें कंपोनेंट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि टॉल्विन होती है, जैसे कि एसीटोन होता है, जैसे कि HCl होता है, जैसे कास्टिक सोडा होता है, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो समान तौर पर प्रतिबंधित नहीं है। ये शेड्यूल्ड ड्रग की श्रेणी में नहीं आते। इनको जब प्रोसेस कर लिया जाता है तो इनसे MD बने या कोई प्रतिबंधित अगर बनाया जाता है तब जा कर के ये NDPS की परिधि में आते हैं। तो समान तौर पे इन सामग्री को जब्त करेंगे। तो पुलिस लगातार अभी इसमें चूँकि सर्चिंग कर रही थी तो समान तौर पे इस खेप को पकड़ा गया, इस भारी खेप को पकड़ा गया और पुलिस ने इस पूरे इससे जुड़े हुए जो है कार्रवाई पूरी कर ली। ये बताया जा रहा है कि 60 लाख करीबन का ये सामान था, रॉ मटेरियल जो है केमिकल्स के रूप में। तकरीबन कितने करोड़ रुपए की MD अगर बनती अगर इससे हम MD बनाते तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 350 करोड़ रुपए के आसपास होती। लेकिन इसमें सबसे पहले पुलिस ने उसको प्राथमिक स्तर पर ही चूँकि पकड़ लिया है। कई बार आप देखते हैं तो शुरुआती दौर में जब बनती है सामग्री और कई बार जब हम विदेशों में ले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो उसकी सामग्री की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगती है प्रोसेसिंग के कारण। लेकिन पुलिस ने चूँकि समान तौर पर अगर हम देखेंगे स्थानीय उसकी मूल्य के आधार पर तो वो 55 से 60 लाख रुपए के आसपास। तो हालांकि प्रारंभिक की जांच हो रही होगी, लेकिन कहाँ से ये केमिकल्स जो लाए गए थे और क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था आगे, अगर ये बताएं। उसके कुछ पुलिस को प्रारंभिक जांच में स्रोत पता चले हैं, क्योंकि उसमें पुलिस उसको पता कर रही है कि वो कहाँ ऐसे भेजे जाते हैं। हालांकि समान तौर पर करें कि सिर्फ इसमें ड्रग्स की हम बात करें तो जो भी अलग अलग, जैसे मैंने नाम लिया, चाहे टॉल्विन हो, एसीटोन हो, चाहे टॉल्विन हो, चाहे HCl हो, ये अलग अलग कोई खरीदे तो सामान्य तौर पर इसे हम ड्रग्स श्रेणी में नहीं ले सकते, क्योंकि प्रतिबंधित ड्रग्स नहीं है, ये कोई भी रख सकता है। और इंडस्ट्रियल इलाके में एक समस्या होती है कि इंडस्ट्रियल इलाके में इस तरह के ड्रग्स कोई ना कोई हर केमिकल फैक्ट्री में आपको मिल जाएंगे और एक ड्रग्स के और अलग अलग उत्पादों में 50 अलग अलग तरीक़ों से उपयोग हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई देखे, जब तक आपको पता ना हो कि उसका इरादा क्या है या इस तरह के कार्यों में कोई संलग्न है, आपके पास पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन ना हो या कोई आरोपी ना पकड़ा जाए जिससे जानकारी मिले, तब तक ये पकड़ना एक बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन बहरहाल इस मामले में पुलिस ने ये ड्रग पकड़ा है और इसमें संभावित जो कीमत है कि इतने बनता तो इतना हो सकता था, ये कह सकते हैं कि एक संभावना के आधार पर प्रोजेक्टेड। एक आखिरी सवाल होता है कि मोडस ऑपरेंडी क्या था, कहाँ तक जा सकता था, किन किन स्टेट्स तक है जो आपकी प्रारंभिक जांच? अभी यहाँ पर जो शुरुआत हुई है प्रारंभिक दौर में ही थी और जो पकड़ी गई है। लेकिन अगर जाने का समान तौर पर यह तय है कि इसमें किसी भी तरह के अभी तक के पूछताछ में इनका ना तो कोई स्थानीय संपर्क, ना कोई स्थानीय नेटवर्क, ना स्थानीय खपत सामने आई है। जो भी है इनके कुछ बाहर आए हैं, उस पर जांच की जा रही है और संबंधित एजेंसी जहां ने कार्रवाई की है उनके द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। तो नशे की जंग में पुलिस को एक बड़ी सफलता अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिली है और 300 करोड़ रुपए का ड्रग बन सकता था। समझा जा सकता है कि नशे के सौदागर ये जो नौनिहाल हैं उन तक पहुंचाते और किस तरीके का मामला सामने निकल कर आ सकता था। हालांकि इस सफलता के बाद पुलिस तमाम संपर्कों की जाँच कर रही है कि किस तरीके से ये जो ड्रग है, ये नशीला पदार्थ है, ये राजधानी भोपाल के अलावा पूरे प्रदेश में और बाकी किन किन राज्यों में जा रहा था। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मेहता, इंडिया TV भोपाल।